हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वंस अगेन वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल लर्निंग नीड। एंड जैसा कि आपको पता है कि डेली सुबह आपकी जो लैंग्वेज क्लास होती है, देखते हैं वहाँ पे हम हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश तीनों के क्वेश्चंस को एक साथ। तो चलिए स्टार्ट करेंगे सेशन। जितने भी लोग जुड़ चुके हैं रिप्लाई करने के लिए रेडी हो जाइए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न आज का बहुत ही सिंपल सा है। इसमें आपको बताना है इनमें से कौन सा जो है वो स्वर नहीं है। चारों ऑप्शंस देख लीजिए फटाफट से, क्योंकि आसान है ये प्रश्न। तो बिल्कुल यहाँ पे जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। वह जो है वो स्वर नहीं है, वो व्यंजन है, बाकी सारे स्वर हैं। सह कुंठारेण वृक्षम छिनति। यहाँ पे कुंठारेण में कौन सा कारक जो है वो आपको बताना है। कर्ता, संबंध, संप्रदान, करण। वैसे भी एन लगा है, एन, एड ऐसा लगा है लास्ट में। और अगर आपको शब्द रूप उसका याद है तो पता होगा आपको कहाँ पे लगता है, कौन सी विभक्ति में। बालक का याद होगा, राम का याद होगा। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे सही आंसर जो होता है वो आपका हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, करण कारक हो जाता है। यहाँ पे तृतीया विभक्ति में बनता है। दोना को संस्कृत में क्या कहते हैं। दोना बेसिकली जो पत्ती होती है, पत्ती का कटोरी जैसा बनाया जाता है, तो वो होता है दोना। और उसको क्या कहेंगे हम संस्कृत में, यहाँ पे बताना है। पुटकः, द्रोणः, पत्रपुटः या फिर ये सभी। चलिए देख लेते हैं आंसर जो यहाँ पे करेक्ट होता है वो होता है आपका ऑप्शन नंबर डी। ये सारे ही कहते हैं। तो पुटकः, द्रोणः, पत्रपुटः, ये इनमें से कोई भी वर्ड आपको इसके लिए कहीं पे मिल सकता है। अधोगामी का विलोम क्या होगा। निम्नगामी, ऊर्ध्वगामी, पश्चगामी या अग्रगामी। और सही आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर बी, ऊर्ध्वगामी। इनमें से कौन अव्यय पद है। सदा, सर्वत्र, अत्र या फिर ये सभी। तो अव्यय पद ये सारे ही अव्यय पद के ही अंतर्गत आते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाता है, उक्त सभी। अव्यय पद होते क्या हैं, जो सभी सिचुएशन पे एक ही तरह से, एक ही फॉर्म में यूज़ किए जाते हैं, एक ही रूप में यूज़ किए जाते हैं। इनके रूप में परिवर्तन नहीं होता है लिंग वचन के हिसाब से। अस्मद शब्द का प्रथमा एक वचन रूप क्या बनेगा। आवाम, वयम, अहम, मत। प्रथमा विभक्ति एक वचन रूप। सही आंसर होता है यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी, अहम। अगला प्रश्न, गृह शब्द का पंचमी विभक्ति बहुवचन में रूप क्या बनेगा। गृहेभ्यः, गृहस्य, गृहयोः, गृहेषु। और आंसर यहाँ पे जो सही होता है वो हो जाता है आपका पंचमी बहुवचन है। तो मैंने कई बार बताया है आपको, चतुर्थी बहुवचन पूछिए या पंचमी बहुवचन पूछिए तो भ्य लगता है लास्ट में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाता है, सभी का सही। मातृ शब्द का तृतीया द्विवचन रूप क्या बनेगा। मातरौ, मातृ, मातृभ्याम, मात्रोः। तृतीया द्विवचन सबका सेम बनता है। तो बिल्कुल आंसर यहाँ पे सही होता है आपका ऑप्शन नंबर सी, मातृभ्याम। ज्ञ किसके संयोग से बना हुआ है। जैसा कि आपको पता है ज्ञ जो है वो एक संयुक्ताक्षर है। तो ये किसके किसके संयोग से बना है, कौन से अक्षरों से। फटाफट से ऑप्शंस देख लीजिए और रिप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पे जो इसका सही आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। ज, धन, इया, धन, अ से बना हुआ है। चर प्रत्याहार के अंतर्गत वर्ण आते हैं कौन कौन से। तो सारे वर्ण देख लेने हैं। आई जस्ट होप कि अब आपने अच्छे से याद कर लिए होंगे माहेश्वर सूत्र, तो आपसे बनना चाहिए। फटाफट से ऑप्शंस देख लीजिए। उत्तर यहाँ पे जो सही होता है आपका पहला वाला ही हो जाएगा। च, ट, त, क, प, श, क, स। ये आपका इसके अंतर्गत आ जाएगा। जिसमें भी हलंत होता है लास्ट में उसको हम इसमें काउंट एक्चुअली नहीं करते हैं। अगला प्रश्न है आपका, अच्छा प्रश्न है। कमावे धोती वाला, उड़ावे टोपी वाला। यानी कमावे धोती वाला और उड़ावे टोपी वाला, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है। सीधे व्यक्ति कमाते हैं और दिखावटी उसे खर्च करते हैं। परिश्रमी लोग कमाते हैं और शौकीन उसे खर्च करते हैं। पिता कमाता है और बच्चे उसे खर्च करते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होता है यहाँ पे आपका परिश्रमी लोग कमाते हैं और शौकीन उसे खर्च करते हैं।
विपद का विलोम शब्द है क्या? आपद, संपद, संबद्ध, आबद्ध। सही आंसर होता है इस क्वेश्चन के लिए आपका ऑप्शन नंबर बी, संपद। अश्व का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन नहीं है? तो जो नहीं है वो बताना है आपको। घोड़ा, घोटक, कटक, है। और इसके लिए जो आपका सही उत्तर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कटक नहीं होता। बाकी सारे ही जो है वो घोड़े यानी अश्व के ही पर्यायवाची हैं। कंधा का तत्सम रूप क्या है? स्कंध, स्कंध, कक्षु, कंधु। चलिए देख लेते हैं। सही उत्तर आपका हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, स्कंध। जो कानून के अनुकूल न हो उस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? अवैध, जघन्य, अवध्य, आवेग। सही उत्तर होता है आपका ऑप्शन नंबर ए, अवैध, इलीगल। आवेशित का विलोम शब्द क्या होगा? अनावेशित, अनावृष्टि, अनावृत, अनाश्रित। चलिए देख लेंगे। यहाँ पे जो सही उत्तर होता है वो होता है आपका अनावेशित। आवेशित, अनावेशित आसान था। जो किसी का अनुवाद ना हो, मतलब ओरिजिनल हो, किसी का अनुवाद ट्रांसलेशन ना हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? अपठित, अपभ्रंश, मौलिक, अपठनीय। तो जैसा कि मैंने बोला कि ओरिजिनल हो, किसी का ट्रांसलेशन ना हो, तो मौलिक हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि ओरिजिनल एकदम। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है क्या? अब इस तरह के प्रश्न एग्जाम में आए तो अच्छा है। देखने में प्रश्न बहुत है, इजी है, कुछ नहीं है, बट कंफ्यूज ये एग्जाम में कर सकता है आराम से किसी को भी। क्योंकि सब हर कोई अलग अलग बोलता है। कोई क्योंकि बोलता है, कोई क्योंकि बोलता है, तो एग्जैक्ट सही क्या है वो आपको बताना है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो सही वर्तनी है इसकी वो है आपकी ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि। ऐसे लिखते हैं। अगला प्रश्न, अर्जन का विलोम शब्द क्या होगा? अर्जित, व्ययन, अमृत, अनर्थ। उत्तर सही होता है इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन नंबर बी, व्ययन। अर्जन, व्ययन। बेताल पच्चीसी के रचनाकार कौन हैं? सदल मिश्र, उस्मान, लल्लू लाल, सुंदरदास। उत्तर सही जाता है इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन नंबर सी, लल्लू लाल। आएंगे हम इंग्लिश के क्वेश्चंस में। आज इंग्लिश में जो है आपका क्या टॉपिक है? आर्टिकल है टॉपिक। तो आर्टिकल्स के लिए सारे क्वेश्चन में आपको पता है 3 ही ऑप्शन होते हैं, क्योंकि आर्टिकल्स जो है आपके 3 ही होते हैं, ए, एन एंड द। इन्हीं में से आपको फिल करना है अगर ज़रूरी हो तो। ये भी कंपलसरी भी नहीं है, हो सकता है कहीं पे इनकी किसी भी आर्टिकल की ज़रूरत नहीं हो तो वहाँ पे नो आर्टिकल हो सकता है। तो फटाफट से देखिए, पहला प्रश्न हम लोग देखेंगे। ऑप्शंस आपके वही हैं, ए एंड द। साथ में क्रॉस वाला भी ऑप्शन आप दे देती हूँ, मतलब जहाँ पे ऐसा लगे कि ज़रूरत नहीं है। ब्लैंक विंड इज़ ब्लोइंग फ्रॉम ब्लैंक वेस्ट। ब्लैंक विंड इज़ ब्लोइंग फ्रॉम ब्लैंक वेस्ट। हवा जो है वो पश्चिम से बह रही है। तो चलिए देख लेंगे यहाँ पे इसका जो सही आंसर है, जो यहाँ पे आना चाहिए वो होगा, दोनों में ही द आएगा। विंड के साथ भी द का यूज़ होगा और डायरेक्शन यानी कि दिशा के नाम के पहले भी द का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे आपका दोनों में द आएगा। अगले नेक्स्ट देखेंगे। आयुर्वेदा ओरिजिनेटेड इन ब्लैंक ईस्ट। ईजी है क्योंकि अभी मैंने थोड़ी देर पहले हिंट किया है कुछ आपको। ईस्ट मतलब जो है पूरब दिशा, तो दिशा के पहले आपको क्या लगाना होता है? द लगाना होता है। तो यहाँ पे भी द ही आएगा। तो आयुर्वेदा ओरिजिनेटेड इन द ईस्ट। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये थोड़ा अच्छा है। इन ब्लैंक मॉर्निंग आई यूजुअली वॉच ब्लैंक टेलीविज़न। सो मॉर्निंग के पहले इन मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग, इन अ मॉर्निंग, इन एन मॉर्निंग, तो जाहिर सी बात है ए और एन का यहाँ पे कोई यूज़ नहीं आएगा, द आना चाहिए। तो द बिल्कुल सही अगर आपने गेस किया था। तो इन द मॉर्निंग है ना, हम लोग यूज़ ही करते हैं बेसिकली इसको एज अ सेंटेंस। आई यूजुअली वॉच ए टेलीविज़न, एंड टेलीविज़न, द टेलीविज़न। तो मेरे ख्याल से वॉच टेलीविज़न, वॉच मूवी,
वॉच, वीडियो, इसके बीच में ऐसा कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ पे क्रॉस रहेगा, यानी कि यहाँ पे कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा। माई फादर ऑलवेज लिसन टू ब्लैंक रेडियो। माई फादर ऑलवेज लिसन्स टू ब्लैंक रेडियो। तो मेरे पापा जो हैं वो हमेशा टू लगा है, उसके बाद फिर क्या सुनते हैं इसके बारे में लिखा है, तो यहाँ पे ए और एन नहीं लगाएगा, यहाँ सीधे द लगेगा। ये इसके लिए सही आंसर, यानी कि स्पेशली बताया जा रहा है कि वो हमेशा क्या सुनते हैं, रेडियो सुनते हैं, स्पेशली रेडियो पे फोकस किया जा रहा है। तो यहाँ पे आपका द यू आएगा। यू शुड नॉट पुल ब्लैंक डॉग बाई ब्लैंक टेल। यू शुड नॉट पुल ब्लैंक डॉग बाई ब्लैंक टेल, मतलब कि कुत्ते को उसकी पूंछ पकड़कर नहीं खींचना चाहिए तुम्हें। तो यहाँ पे अ डॉग, कोई एक पर्टिकुलर डॉग की बात नहीं हो रही कि कोई एक ही डॉग को बस नहीं खींचना चाहिए, सारे ही डॉग की ओवरऑल में बात हो रही है। तो यहाँ पे द आ जाएगा, ए एन का यूज़ नहीं होगा। एंड बाई, कुत्ते की तो पूंछ एक ही होती है, उसको हमें बताने की जरूरत नहीं, एक टेल पकड़ के नहीं खींचनी, ऐसा भी नहीं है। तो यहाँ पे भी ए एन कुछ भी नहीं आएगा। यू शुड नॉट पुल द डॉग बाय द टेल, ये सही आंसर होगा। आई वॉज ब्लैंक फर्स्ट टू गो देयर। आई वॉज ब्लैंक फर्स्ट टू गो देयर, यानी वहाँ पे जाने वाला मैं पहला व्यक्ति था। सो आई वॉज द फर्स्ट, यहाँ पे द ही आ जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो गया है आपका। द आई वॉज द फर्स्ट, ही वॉज द लास्ट, बेसिकली फर्स्ट एंड लास्ट के साथ सबके पहले आपको द यूज़ करना है। रोजी केम ब्लैंक फर्स्ट, अब यहाँ होगी थोड़ी कन्फ्यूज़न, चलिए देखिए क्या होगा। तो अगर आपने यहाँ पे द गेस किया है तो गलत है, यहाँ पे कुछ नहीं आएगा। समझिए थोड़ा सा ऊपर जो क्या क्या कि आई वॉज द फर्स्ट पर्सन, मतलब यहाँ पे जो पहला वर्ड यूज़, मतलब फर्स्ट यूज़ हुआ है वो किसके लिए हुआ, इंसान के लिए, व्यक्ति के लिए हुआ है। उसको कहीं ना कहीं वो क्वालिफाई कर रहा है, उसको ये विशेषता बताए कि वो पहला व्यक्ति था। ठीक है, उसने कोई कोई काम पहले नहीं हुआ है, वो पहला व्यक्ति था, व्यक्ति के लिए पहला वर्ड यूज़ हुआ है। जबकि यहाँ पे ये वर्ब के लिए पहला यूज़ हुआ है कि रोज़ी केम फर्स्ट, यानी रोज़ी पहले आई। रोज़ी पहले आई आना के लिए यूज़ हो रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे हमें द लगाने की ज़रूरत नहीं है। कहते हैं ना हम लोग लेडीज़ फर्स्ट, तो लेडीज़ द फर्स्ट तो नहीं लगाते ना। उपेंद्र इज ब्लैंक फर्स्ट इन माई फैमिली टू गो अब्रॉड। तो अब ये वाला जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल ऐसा ही जैसे ऊपर वाला था, है ना, आई वॉज द फर्स्ट। तो यहाँ पे उपेंद्र के लिए कि उपेंद्र वो पहला व्यक्ति है मेरे परिवार में जो विदेश जाने वाला पहला व्यक्ति मेरे परिवार में, तो यहाँ पे द लगेगा, यहाँ पे नहीं लगेगा। डिफरेंस समझ में आ रहा है? कोई पर्टिकुलर पर्सन को बताया जा रहा है कि वो पहला व्यक्ति है तो ही हम द लगा रहे हैं। कोई किसी ने कोई काम पहले कर दिया इसके लिए हम द नहीं लगा रहे हैं। नन ऑफ कैंडिडेट्स हैज़ क्वालिफाइड ब्लैंक टेस्ट। ब्लैंक, नन ऑफ ब्लैंक कैंडिडेट्स हैज़ क्वालिफाइड ब्लैंक टेस्ट, यानी कि कोई भी कैंडिडेट जो है वो ये टेस्ट जो है वो क्वालिफाई नहीं कर पाया। तो दोनों में ही द आएगा, नन ऑफ द कैंडिडेट हैज़ क्वालिफाइड द टेस्ट। ए और एन का तो यहाँ कोई वही नहीं है, सेंस ही नहीं है, क्योंकि कुछ भी यहाँ पे सिंगुलर में है ही नहीं। ईच ऑफ ब्लैंक बॉयज़ हैज़ ब्लैंक बुक। ईच ऑफ ब्लैंक बॉयज़ हैज़ ब्लैंक बुक। सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा इसके लिए वो हो जाता है ईच ऑफ द बॉयज़, यानी कि हर एक, जितने भी लड़के थे सभी, प्रत्येक लड़कों के पास हैज़ अ बुक, यानी उन सबके सभी लड़कों के पास एक एक किताब है। तो यहाँ पे क्योंकि सभी के पास पर्टिकुलर ईच के पास एक किताब, इसके पास एक, इसके पास, जितने भी लड़के सबके पास एक एक किताब की बात हो रही है, तो यहाँ पे अ लगेगा। और वैसे भी यहाँ पे बुक को एज अ सिंगुलर यूज़ किया गया है, तो द और यहाँ पे और जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। सो ये हमारा छोटा सा सेशन था, और इंग्लिश के क्वेश्चन में मैं वेरिएशंस लाने की बहुत कोशिश कर रही हूँ कि हर दिन कुछ अलग टाइप के, नए टाइप के क्वेश्चन, यानी कि हर तरह के क्वेश्चन के लिए आप तैयार रहें। तो वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड बाय बाय।